अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे, उसे हमें एड्रेस करना है। तो इंशाल्लाह हम उसके लिए काम। क्या सीखा आपने खास कर लोग हीरे को गले लगा रहे हैं। आप देखिए बराबर, आप देखिए सर फोटोग्राफ से सर 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 बोर्ड बने दायरी मीडिया में चलो हीरे को गले लगा रहे हैं। आप देखिए बराबर, आप देखिए, आप देखिए और अभी आएंगे उनकी रिएक्शन में लोग बाकायदा यहाँ पे है, जबकि कांग्रेस कौन फ्रेम कर यहाँ पर 3 दहाइयाँ नहीं कहेंगे हम, बल्कि ये लॉन्ग रन एक स्ट्रगल थी। मैं यूँ कहूँगा ये लीगेसी की स्ट्रगल, जिसके लिए हम खड़े रहे, डट के रहे। हमने ये नहीं देखा दिन है रात है, और इसमें मेरे लोगों ने मेरा साथ दिया, वो मेरे साथ खड़े रहे, वो सफ़र हुए, कदम कदम पर सफ़र हुए, लेकिन साथ नहीं छोड़ा। कोई फ़ायदा नहीं मिला उनको, नुकसान हुआ, लेकिन साथ रहे। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्रगुजार जिसने इन नौजवानों को, जिनको शायद मैं जानता भी नहीं,
क्योंकि 2014 में जब इलेक्शन हुए तो वो 10 साल के थे। आज वही लोग मैदान में थे, उन्होंने तो मुझे हाथों हाथ उठाया, एक वेव जनरेट की। मैं उन बच्चों का शुक्रगुजार हूँ, उन बेटियों का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे घर से लेके मुझे ले जाती थी और वो कश्मीरी में मनमून लेके हर जगह जगह पे ऐसी वेव जनरेट करके घर घर गए वो लोग। तो उन सब का मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुजार। बस उनको मैं शुक्रिया के साथ साथ यही गुजारिश करूँगा कि आपने सेलिब्रेट करना है, बिल्कुल ज़रूर करें, सेलिब्रेट करें, लेकिन हमें एक दायरे में सेलिब्रेट करना है। मुझे ये भी पता है जब हमारे अपोजिशन वाले इलेक्शन जीत जाते थे, आप पे बहुत जुल्म करते थे, आप पे पिटाई करते थे, घरों में पटाखे फोड़ते थे, आपके घरों में या छतों पे आग लगाते थे। हमें वो नहीं करना है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सेलिब्रेट करना है और अमन तरीके से सेलिब्रेट करना है, किसी को गाली नहीं देनी है, किसी के खिलाफ बोलना नहीं है। यही मेरा पैगाम मेरे लोग। बिल्कुल, मैं हमेशा एनालिसिस करता हूँ। आज मैंने एनालिसिस नहीं की, मेरे लोग आए कि आपके एनालिसिस बराबर होती है। तो जब मैंने माहौल देखा, जब मेरा नेटवर्क था पार्टी का, जब मैं उनसे भी कभी पूछता था प्रोग्राम कहाँ है, आई फाउंड देम पैरालाइज। वो कहते हमें भी नहीं पता है कि यहाँ पे ज़बरदस्त प्रोग्राम है। तो मैं हैरान हो जाता था ये कहाँ से प्रोग्राम बना। तो आई नो ये एक वेव जनरेट हुई है और इसमें जो वोटर्स ने वोट डाले, जो उन्होंने मुझे कहा ये सही होगा। तो मैं अपने लोगों को कहता था कि मार्जिन विल बी ईदर 1000 और इट विल बी 10,000। तो वो हैरान हो जाते थे ये कैसे। मैंने कहा आप देख लीजिए। तो वैसा ही हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ अपने लोगों को। इन्होंने आज बेधड़क होकर, जो मेरे वालिद के साथ जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने आज उनके ख़ानदानों ने, उनको डराया जाता था, मिलिटेंसी के दौर में उन पर बड़े सारी सख्तियाँ की जाती थी, बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से उन्होंने भी एक फेयर प्ले का मौका दिया और जो खौफ और डर था वो कम था आज, तो वो बाहर निकल आए। तो उन्होंने हमें साथ दिया। देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहली बात है, हमें डिसएम्पावर किया गया है। इस रियासत के 2 टुकड़े किए, स्पेशल स्टेटस था हमारा, उसको छीना गया, हमको जेलों में रखा गया। हमारे कई हज़ारों बच्चे जेलों में बंद हैं, उनकी माएँ रो रही हैं, उनकी बहनें रो रही हैं। हमें इन चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना है। हमें इस स्टेट को वापस स्टेटहुड और जो हमारे हमसे छीने गए जो स्पेशल स्टेटस था उसके लिए जद्दोजहद करनी है। हमें उन नौजवानों की रिहाई के लिए जद्दोजहद करनी है। हमें अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना है। हमें डेवलपमेंटल इश्यूज़ है, हालांकि बड़ा दमका बजाया जाता है डेवलपमेंट, जो कि आप देख रहे हैं कि ये नाम की नहीं है। चंद सड़कों पे मैगडम बिछाया जाता है और इसको डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है, लेकिन यहाँ हर तरफ परेशानी है। हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो बेचारे 3000 करोड़ रुपया उनका फंसा हुआ, उनको नहीं दिया जा रहा, या तरह तरह के मुश्किलात लोगों को हैं। हमें उसके लिए काम करना है। फर्स्ट रिएक्शन मेरी यही है कि मुझे पहले अल्लाह पर भरोसा था, उसके बाद मुझे अपने अनंतनाग ट्रस्ट के लोगों पे भरोसा है, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे आज इंशाअल्लाह रहमान अपना ताउन दे दिया। और ये अब मेरा काम है, मैं उनके जो मसले और मसाइल होंगे वो मुझे लगता है कि मैं इंशाअल्लाह रहमान पहली तरजीह उनको दे दूंगा कि जो हमने वादा किया, हमारी पार्टी ने वादे किए और मैंने खुद वादे किए, इंशाअल्लाह रहमान हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और विद इन सुटेबिलिटी टाइम हम इंशाअल्लाह रहमान उस पर खरे उतरने चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि ये जो कहते हैं करते हैं, खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है, धोखा नहीं होना चाहिए। ये नो डाउट कि ये वोट जो आज था, ये एक 5 अगस्त 2019 के खिलाफ जो यहाँ पे एक इलीगली वो कानून जो 370 और 35A या बाकी यहाँ पे लॉज यहाँ पे एब्रोगेशन किए थे, तो उसके खिलाफ ये एक वोट था। देखो, इंशाअल्लाह रहमान हमने बोला कि हम स्ट्रगल करेंगे, तब तक मरते दम तक हम स्ट्रगल करेंगे उस चीज़ को वापस लाने में। जो हमने वादे किए हैं तो इंशाअल्लाह रहमान हम लड़ेंगे उसके लिए, और हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए यहाँ पे एजुकेशन हो गया, फार्मूलाज के बारे में। जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने वो फार्मूलाज वापस लिए और उनसे माफ़ी मांगी, और क्या इसमें क्या ये नहीं हो सकता है कि कल को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो खुद आए कि नहीं जी हमसे गलती हुई, हम कश्मीरी को इस चीज़ से जीत नहीं सके, हमें ये चीज़ उनको वापस मिलना चाहिए, तब हम यहाँ पे मतलब लोगों के दिल जीत सकते हैं। स्टेटहुड के बारे में, अगर स्टेटहुड यहाँ पे छीना, क्या ये डिग्रेड करने का कौन से दुनिया का मुझे एक कानून दिखाओ जहाँ पे ये लिखा होगा कि नहीं जी हम स्टेटहुड को यूटी बनाएंगे। क्या ये गैर कानूनी नहीं है? क्या ये गलत नहीं है?
हम उन चीजों के लिए लड़ेंगे और इंशाल्लाह आप यहाँ पे ये मेरी आवाज देखते हैं ना, उधर देख लेना मेरा हाल क्या होगा। दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के लोगों को और बिलखसूस पहलगाम के लोगों को, जिन्होंने भारी अक्सरियत से आज दूसरी बार मुझे अपना नुमाइंदा चुना। और इंशाल्लाह रहमान उम्मीद ये करेंगे कि मैं लोगों का जितने भी हमने वादे किए हैं, कमिटमेंट्स जो हमने लोगों के साथ किए, जो मैनिफेस्टो हमारी तंजीम का है, इंशाल्लाह रहमान उसको लेटर एंड स्पिरिट में ऑन ग्राउंड हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जम्मू कश्मीर से पीडीपी का सफाया हो गया है। कर्मा ये जो बोया वही काटा, इसमें तो है ही नहीं। जो उन्हें लोगों के साथ किया होगा, आज लोगों ने उसी बात का उनका जवाब दे दिया, सिला दिया कि भाई यू आर नॉट एक्सेप्टेड। तो इट्स वेरी सिंपल। तो लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा? आज जो जश्न की तैयारी में सुबह से ही इंतजार कर रहे थे, यहाँ पे जो है माहौल को भी ठीक रखने के लिए, देखिए लोगों के लिए तो ये मैसेज है, एक तो पुरअमन तरीके से मैं मुअद्दबाना गुजारिश पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को करूँगा, जितने भी हमारे साथी हैं मैं उनको मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि आप पुरअमन तरीके से इस जीत को मनाइए। बेशक खुशी का माहौल है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे साउथ कश्मीर में, लेकिन तरीके से, मतलब किसी का दिल ना दुखे, तो मेरी मुअद्दबाना गुजारिश ये रही। आखिर पे सर तरजीहाती बुनियाद पे कौन से काम ऐसे रहेंगे जिनको जो है तरजीह मिलेगी आपकी जान से पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की? अगर देखिए उसमें हमने मैनिफेस्टो पार्टी का जो मंशूर जो है, जो हमने छाया किया है पहले इलेक्शन का मैनिफेस्टो, इंशाल्लाह रहमान उस पर काम होगा। इंशाल्लाह रहमान वो ऑन ग्राउंड लेटर एंड स्पिरिट में इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सर जो 5 MLA को एलजी चुनेंगे उस पर आपके रिएक्शन? देखिए इट्स अनडेमोक्रेटिक, उन्होंने पता नहीं क्या कानून पहले ही बनाया है जब 2019 में, लेकिन आने वाले वक्त में देखते हैं उस पर भी क्या पार्टी का डिसीजन होगा, या मे बी सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े उसके मसले में, तो हम वहाँ तक भी जाएंगे। इस बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए मैं जुल्फी पासवान शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे कामयाब किया, और मैं उनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ आवाम का, और खासकर उन लोगों का जिन्होंने मुझे वोट डाले, और उन लोगों का भी जिन्होंने मुझे वोट नहीं डाले, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने MLA बना सब लोगों का MLA हूँ, सबका नुमाइंदा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि अनंतनाग के लोगों के मसाइल जो है उनको तरजीह बुनियाद पर हल करूं, और जो उम्मीदें उनको वाबस्ता है मेरे से, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उतरूं उन पर और उनका हल दूं। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और जो भरोसा उन्होंने मुझ पर किया है उस पर उतरने की कोशिश। ये लीड और बढ़ेगी और थोड़े वक्त में ये कामयाबी में तब्दील हो जाएगी। अगर अनंतनाग के 7 असेंबली हलकों की बात करेंगे तो यहाँ पे कोalition का जादू बिखरता हुआ नजर आ रहा है, इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे? ये जादू नहीं है, ये असलियत है। लोगों ने जो मन बनाया था वही आज मशीनों में से निकल रहा है। आज इंशाल्लाह साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के पाले में जाने जा रही है, जो लोग का चाहना था ऐसा ही मशीनों में निकल रहा है। तो जो लोगों की उम्मीदें हैं अब उस पर खरा उतरने के लिए क्या कोशिश रहेंगी आगे? बिल्कुल कोशिशें होंगे पहले दिन से इंशाल्लाह, जब तक ये हमारा खोया हुआ तशक्कुस वापस नहीं आएगा, स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगा, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा, ज़मीन पर अपना हक नहीं होगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार है। लोग काफी भीड़ में बाहर भी नजर आ रहे हैं, जश्न मनाने की तैयारियों में है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जश्न वाजिब है, लेकिन मैं सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि जश्न मनाना हो तो जायज़ तरीके से मनाना होगा। लॉ एंड ऑर्डर का खास ख्याल रखना होगा कि ये रियासत हमारी है, ये लोग हमारे हैं। जिसने वोट नहीं डाला होगा उसके साथ भी हम खुशियाँ बांटना चाहते हैं, बस यही मेरी मैसेज रहेगी। भी हो और दोनों मिलकर के जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने जाएं। जो हमने एजेंडा रखा, जो हमने गारंटीज़ रखी, उसको लोगों ने सराहा और अपना समर्थन दिया इस अलायंस को, और एक कामयाबी की ओर हम कह सकते हैं शाम तक एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को क्रॉस कर सकते हैं जो रिक्वायरमेंट है। मगर हमारा मसला यहीं पर ख़त्म नहीं होता है कि आज MLA बने या कल कोई मंत्री बने। हमारे जम्मू कश्मीर का जो जद्दोजहद है वो इस चुनाव के बाद में और ज़्यादा तरीके से होना है। तो इसलिए जितना समर्थन अलायंस को होगा, और जो अलायंस से बाहर भी कुछ फर्द हो, कुछ पार्टी हो,
हम उनसे भी अपील करेंगे कि आइए इस अगले मरहले को जम्मू कश्मीर के लोगों की जद्दोजहद में आप भी अपना ताउन दीजिए, ताकि जितना जल्द हम हो सके जम्मू कश्मीर को स्टेट दिला सकें, जम्मू कश्मीर की खोई हुई ज़मीनों के हकूक़ है वो वापस दिला सकें, यहाँ की छीनी हुई नौकरियाँ वो वापस दिला सकें जो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। तो इसलिए ये एक पहला पड़ाव था, इस पर हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को जिन्होंने आज की इस मैसेज को समझा और उस हिसाब से अपना वोट किया, और ख़ासकर साउथ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, अप टू नॉर्थ कश्मीर, इन्होंने पूरी तरीके से जो समर्थन दिया उसके नेशनल लीडर्स, स्टेट लीडर्स हमारे कोalition के आपस में इन टच है, जो भी वो कॉल लेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि वक्त इधर उधर घुमाए बगैर जितना जल्द हो सके, कई सारे हमारे ऊपर घूम रहे हैं, तो जितना जल्द हो सके एक फ्रेमवर्क सरकार का तैयार होना चाहिए, वो बनना चाहिए। और चूंकि आगे मंजिल हमारी और दूर है, लड़ाई और सख्त है और असली लड़ाई अब है। जो लोगों के बीच की लड़ाई थी, लोगों ने तो अपने फैसले दे दिए। अब जो नुमाइंदे या जो कोalition जिन पर ये जिम्मेदारी आयद हुई, उनका जद्दोजहद अब शुरू होना है, उनका टेस्ट अब शुरू होना है, वो कितना जल्दी और कितना खूबसूरती के साथ रियासत का दर्जा वापस दिला